मध्य प्रदेश में अगर आपकी और बहुजन पार्टी की अलायंस की सरकार आती है तो आपकी ऐसी क्या प्राथमिकताएं होंगी जो आप समाज को पहले करना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप पांडे दी हिंदुस्तान न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत करता हूं। आज हमसे बात करने के लिए रूबरू हुए हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलबीर सिंह तोमर जी, जिन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव में देवरी से रजत दीवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपने प्रत्याशी में ऐसी क्या खूबियां देखी जो उन्हें देवरी का दारोमदार सौंपा है। सीधा बात करते हैं बलबीर सिंह तोमर जी से। तोमर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तोमर जी, देवरी विधानसभा में जैसा कि आपको ज्ञात है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक और काफी दबंग या कहें कि बड़े नेताओं को भाजपा और कांग्रेस टिकट दिया है। ऐसे में आपने अपना प्रत्याशी काफी दमखम से उतारा है, तो क्या सोचकर आपने रजत दीवान पर अपने दांव खिला? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है और बहुत ताकत के साथ इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जैसे देवरी में आपने देखा कि देवरी में बहुत ही मंथन करने के बाद हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में इस बार युवाओं को मौका दिया, क्योंकि जो युवा है आज वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जागा है। पहली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम को जो सपना था उसे साकार करने के लिए वो संकल्पवान हुआ है और उसी का परिणाम है कि आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ जो संविधान युवाओं ने पढ़ा, उनको अपने हक अधिकार, मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा सुरक्षा के लिए अब वो खुद कहीं पर किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार होता है तो हमारे युवा लोग पीला गमछा डाल के रोडों के ऊपर आ जाते हैं अपने हक और अधिकार के लिए। तो युवाओं के अंदर एक सोच पैदा हुई है, उनको एक बदलाव चाहिए, क्योंकि देश को आजाद हुए 75 सालों में 60 सालों तक कांग्रेस ने भी राज किया, भाजपा ने भी राज किया, लेकिन जो भारत देश का प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा चला गया, क्योंकि जो भारत देश का मूल निवासी आदिवासी है उसके पास कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योग तो है नहीं, वो उसकी जमीन ही उसकी माँ है, उसी में अपने मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की जीविका चलाता है। अब विकास के नाम पे आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती हैं। मेन मुद्दा हमारा पैसा एक्ट जैसे हमारा क्या बोलते हैं जल जंगल और जमीन है, और जो विस्थापन बड़े पैमाने पर आदिवासियों का किया है, उनकी जमीनें जो छीनी जा रही हैं, अंबानी अडानी जो बड़े पैमाने पर खींच रहे हैं, तो मेन मुद्दे हमारे रहेंगे। और आज पूरे मध्य प्रदेश में आज हमारा युवा जागा है, उसके अंदर बदलाव आया है और वो बदलाव करके रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुजन और गोंडवाना दोनों मिलकर हम लोग सरकार बना रहे हैं। आप कितनी सीटों पर मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार रहे हैं? 52 सीटों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश में है और बाकी सीटों में बहुजन समाज पार्टी को हम लोगों ने दिया है। अगर इनकेस आपका बहुमत नहीं आता है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, तो ऐसी स्थिति में आप किस पार्टी के साथ जाएंगे सरकार बनाने के लिए या स्वतंत्र हैं? ये तो उस समय निर्णय करेगा कितनी संख्या में हम लोग मध्य प्रदेश में आते हैं। तो हमारा जो गठबंधन है, बहन मायावती जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम जी, हम लोग राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग चिंतन करेंगे और जो उसमें निकल के आएगा उसका साथ देंगे। मध्य प्रदेश में अगर आपकी और बहुजन पार्टी की अलायंस की सरकार आती है तो आपकी ऐसी क्या प्राथमिकताएं होंगी जो आप समाज को पहले करना चाहेंगे? सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि जो आज हमारा चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी को, माइनॉरिटी का, कोई जनरल का भी हो, जो गरीब है, हमारे युवा लोग पढ़े लिखे और आज पढ़े लिख के इंजीनियर हो गए, सब कुछ पढ़ाई उन्होंने करे, लेकिन आज वो बेरोजगार बड़े पैमाने पर घूम रहा है। मंचों से जाके भाजपा और कांग्रेस के लोग चिल्लाते हैं कि हम रोजगार बन देंगे, 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, लेकिन आज युवा रोडों में काम कर रहा है, आज युवा भजिया तल रहा है, आज युवा चाय का ठेला लगा के चाय बेच रहा है। जो पढ़ा लिखा युवा है वो आज मजदूरी कर रहा है। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी, और किसान जो आज बड़े पैमाने पर आत्महत्या करे, जिसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी पहले होगी कि युवाओं को रोजगारवान बनाना, किसानों को ताकतवर बनाना। केसली सागर जिले में सबसे ट्राइबल ब्लॉक विकासखंड माना जाता है, यहाँ पर आदिवासियों की संख्या भी काफी ज्यादा है, तो अब यहाँ पर विकास में क्या कमी देखते हैं? आदिवासियों के साथ ऐसा कौन सा विकास का कार्य नहीं किया गया है कि वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं? आज बहुत ग्राम पंचायतों में, आप खुद यहाँ पर पत्रकार हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी ग्राम पंचायतों में रोड भी नहीं है, वहाँ पर ये क्या बोलते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, स्कूल नहीं है, अगर स्कूल है तो वहाँ पर मास्टर नहीं है, इस तरह। और विस्थापन की जो मेन समस्या है वो बड़े पैमाने पर हमने केसरी ब्लॉक इधर इस क्षेत्रों में देखा है कि चाहे सेंचुरी के नाम से, चाहे डैम के नाम से हो, चाहे कोई जंगली जानवर पालना उसके नाम से, कोई विलुप्त चिड़िया पालनी उसके नाम से आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती हैं, उनको बड़े पैमाने पर विस्थापित किया जाता है, जिससे आदिवासी का आज विनाश होता चला जा रहा है।
जी तोमर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप थे बलबीर सिंह तोमर, जिन्होंने बड़े ही बेबाक तरीके से आदिवासियों के हित की बात रखी और किस तरीके से बताया कि वह बहुजन पार्टी के साथ इस बार चुनाव मैदान में है। उनकी सरकार आती है तो निश्चित तौर पर वह आदिवासियों के विकास के लिए काम करेंगे। चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।